हेलो बच्चों, आज हम संविधान निर्माण की थर्ड वर्कशीट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2 वर्कशीट कंप्लीट कर चुके हैं। आज की जो हमारी वर्कशीट होगी उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि संविधान का निर्माण क्यों हुआ या ऐसे क्या रीज़न्स थे जिसकी वजह से भारत को आज़ाद होने के बाद संविधान का निर्माण करना पड़ा। पर इसको जानने से पहले हमें एक चीज़ जाननी आवश्यक है कि भारतीय संविधान की एक प्रस्तावना है जो कि आपकी हर बुक के स्टार्टिंग के 2 से 3 पेज के बाद आती है। पहले हम उसे पढ़ेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ये हमारी संविधान की उद्देशिका, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, वो है। इसमें लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो अभी आपने देखा कि हमने जो प्रस्ताविका या उद्देशिका पढ़ी उसमें कुछ वर्ड्स आए थे जो यहाँ पे आपको लिखे हैं, जैसे कि बंधुता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक गणराज्य प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक। तो यही हमारे संविधान को बनाने के पीछे का उद्देश्य है, जो हमारे बुनियादी मूल्य जिसे हम बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बंधुता से शुरुआत करते हैं। बंधुता होता है देश में सभी एक परिवार की तरह आचरण करें, आपसी भाईचारा बनाए रखें। बंधुता का मतलब होता है आपसी भाईचारा। देश में सब एक दूसरे को भाई बहन की नज़रों से देखें और उसके साथ हमें रहना चाहिए। दूसरा है प्रभुत्व संपन्न। भारत अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है और कोई भी बाहरी शक्ति उसके फैसले को प्रभावित नहीं कर सकती। मतलब भारत इंडिपेंडेंट है, वो अपने फैसले खुद लेगा और कोई भी बाहर की कोई भी पावर होगी वो उसके फैसले को बदल नहीं सकती। दूसरा है समाजवाद। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हों। इसका मतलब है कि जितने भी उद्योग धंधे खुलेंगे उनकी जो ज़मीन है उसके कानूनों को ऐसे बनाया जाए कि वो किसी की सामाजिक आर्थिक असमानताओं को ठेस ना पहुंचाए। चौथा है हमारा पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, लेकिन देश में जो लोग रह रहे हैं उनका अपना कोई भी धर्म हो सकता है। हमारा 5वां है लोकतंत्रात्मक। ऐसी शासन व्यवस्था जहां लोग अपने शासन को खुद चुन सके और उनसे जवाब मांग सके। उसके बाद है गणराज्य। ऐसा एक देश जहां पे लोगों के द्वारा शासक को चुना जाए या ना कि कोई वंश के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा न्याय। न्याय में हम सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक तीनों न्याय को जोड़ते हैं। इसमें बोला गया है कि किसी भी नागरिक के साथ उसकी जाति धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आपको याद होगा 8th क्लास में आपने भेदभाव के ऊपर एक पूरा 2 चैप्टर पढ़े थे, तो ये वही न्याय है। इसके बाद है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब होता है फ्रीडम। देश में किसी भी नागरिक को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। उसके अपने विचार होंगे, उसको बोलने की आज़ादी है। इसके बाद है समानता। समानता है देश में कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं। किसी को भी अगर लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो कानून की शरण ले सकता है। ये हैं हमारे भारतीय संविधान के
बुनियादी मूल्य जिनकी वजह से हमारे संविधान का निर्माण हुआ था।